guys, welcome back to my YouTube channel. I know it's been like forever since I posted any video, but yeah, obviously for obvious reasons I was not able to handle content creation on Instagram, then YouTube, फिर मेरी studies, so it's all a mess. पहले तो I had my postings, जिसके बाद there were internals, फिर records and stuff, फिर final exams second year के, फिर viva. But now I finally got the time and I asked you all on Instagram कि सबसे ज़्यादा अब much needed वाली वीडियो कौन सी होगी. I got many requests on Instagram regarding different subjects, different topics. But second professional year के एग्जाम्स अब शुरू होने वाले हैं. Most probably I guess कुछ 2 weeks बचे होंगे आप लोगों के पास. So that was the most requested regarding के bedside clinics को कैसे पढ़ा जाए. So without any further delay, let's get started. Okay. सो बेडसाइड क्लिनिक्स यानी कि सरीरियात व उसूल इलाज यूनानी में ऐसा है बीएमएस कोर्स में दैट बेडसाइड क्लिनिक्स इज नॉट जस्ट द मॉडर्न पार्ट. ठीक है, आपको इसको भी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. फर्स्ट इज मॉडर्न क्लिनिक्स ऑब्वियसली इंग्लिश में जो होता है, एंड नेक्स्ट वन इज यूनानी में उर्दू में जो होता है. ठीक है, सो यू आर सपोज टू स्टडी बोथ. ऐसा नहीं है कि आप एक पढ़कर जाओगे एक छोड़ दोगे तो आप पास हो जाओगे. नो, यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क. ठीक है, एंड और मैं एक चीज़ बता देना चाह रही हूँ. वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स. एक जो टॉपर टाइप जिसने सब कुछ पढ़ रखा है एंड अब उनको सिर्फ रिवीजन करना है. सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू गाइज इफ़ यू आर दैट टॉपर. सो प्लीज़ कृपया करके ये वीडियो ना देखें. एंड नेक्स्ट 2 कैटेगरीज आर द स्टूडेंट्स जो होते हैं थोड़ा बहुत पढ़ा है, फिर फॉर सम रीज़न छोड़ दिया है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मिडिल में वहीं अब्रप्ट हो गया है सब. सो ऐसे होते हैं. एंड लास्ट वन इज समवन जिन्होंने बुक ही टच नहीं किया, बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है. सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर द लास्ट 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, सो मेरा लास्ट एग्जाम बेड साइड था. ठीक है, लास्ट वाइवा जो कि कुछ दिनों पहले ख़त्म हुआ बेड साइड था. सो ऐसा हुआ है मेरे टाइम पे कि हम लोग को यूनानी से रिलेटेड यूनानी उर्दू वाला जो पार्ट है वेबसाइट का वो ज़्यादा पढ़ाया गया है. सर ने आके क्लासेस ली है अल्हम्दुलिल्लाह. बट टॉकिंग अबाउट मॉडर्न पार्ट उसके ज़्यादा क्लासेस नहीं हुए हैं, बहुत कम हुए हैं. थोड़े प्रैक्टिकल्स में हमने सीख लिया है, सर ने सिखाया बताया तो. एंड थोड़े ऐसे ही हुए बिकॉज दे वर ऑल्सो क्वाइट busy in OP and stuff or whatsoever the reason is. I don't want to talk about that, so let's just skip that part. So अब मैंने कैसे प्रिपरेशन किया है वो तो I belonged to the second category वाली स्टूडेंट. टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं था कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिखा है, बट ऐसा भी नहीं था कि मैंने सब्जेक्ट को टच ही नहीं किया है. ठीक है, सो आई बिलोंग टू सेकेंड कैटेगरी. सो दैट इज द रीजन आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर लास्ट 2 कैटेगरीज. ठीक है, बिकॉज थोड़ा बहुत पढ़ने के बावजूद भी आई फेल्ट आई फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द थर्ड वन. So now I'll tell you how to study. Talking how I studied basically, I cannot tell कि ऐसा पढ़ो. I will tell how I studied and how it worked for me. So you yourself can figure out कि ये आपके लिए काम करेगा या नहीं. ठीक है, because obviously सबका point of view अलग होता है and सबका strategy पढ़ने की अलग होती है. So you can't rely on this video or I don't want you to study the way exactly I have studied. ठीक है, so you yourself can decide that further after the completion of this video. So I'll start with modern side. Guys, don't call me lazy. ये बैक प्रैक्टिकल जो लास्ट मेरा था वेबसाइट तब से मैंने नहीं खोला है. बट इट हैड ऑल माई वेबसाइट क्लिनिक के नोट्स वगैरह जो भी मैंने पढ़े हैं. ठीक है, इन सब से पढ़ा है मैंने. ठीक है, इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे, दुआ करिए आप लोग. फर्स्ट आई टॉक अबाउट मॉडर्न पार्ट कैसे पढ़ा है. ठीक है, ऑब्वियसली वी ऑल रिफर टू सम बुक्स. ठीक है, मेरी क्लास में किसी ने पीजे मेहता से पढ़ा है, किसी ने मैक्लियोड से पढ़ा है. आई प्रिफर पीजे मेहता बिकॉज मुझे इसका जो एग्जामिनेशन का फॉर्मेट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बुक अच्छी लगी. मैक्लियोड इज ऑल्सो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड, बट आई प्रिफर व्हाट आई थिंक के वो बुक को तब पढ़ना चाहिए था जब हमारा ये स्टार्ट होता है. ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड बुक कैन नॉट बी रेड और मेमोराइज्ड विद इन 15 days और लास्ट मंथ ऑफ योर एग्जाम. सो I had preferred this and I would recommend the same to you. So P.J. Mehta is also not bad, guys. I'm telling you, इतनी मोटी बुक है, you cannot really study the entire one. So ऐसा था कि I did not study जो मिला मुझे, जितना हो सके बस जिधर से ज्ञान मिल रहा है बटोर टाइप्स. I didn't. Why? Because ये एक महीना था and I cannot take that risk. So हमने पढ़ा है
अकॉर्डिंग टू दी NCISM सिलेबस। PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर दी थी कब की, सो यू कैन जस्ट गो एंड सी दैट। और ऑब्वियसली यार NCISM सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ोगे ना, सो NCISM सिलेबस के हिसाब से मॉडर्न पार्ट का जो है जो इसमें था, जनरल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी था आई थोड़ा सा मैंने पीजे मेहता से पढ़ा है, ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने पूरा पढ़ा है बिकॉज टाइम नहीं था। सो आई फर्स्ट स्टडी थोड़ा सा जितने सिस्टम्स मुझसे हो सके फ्रॉम पीजे मेहता। जनरल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग इज समथिंग आप इसमें से पढ़ लो। लीव अबाउट सिस्टम्स, फर्स्ट आई टॉक अबाउट जनरल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो पीजे मेहता से पूरा एक बार पढ़ लो एंड ऑल्सो रिफर टू दी PYQs, ठीक है। यस, PYQs एंड हिस्ट्री टेकिंग जनरल एग्जामिनेशन, यू आर डन थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा बिकॉज जनरल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग से आएंगे क्वेश्चंस, कैसा भी आएगा ही आएगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर सिस्टम्स, उसमें मैंने क्या किया, आई डिडंट हैड टाइम, एकदम से मेरा स्केड्यूल पूरा मैस हो गया था एंड ऑल्सो आई हैड सम इश्यूज पर्सनली, सो उसकी वजह से भी आई कुडंट एक्चुअली फोकस एंटायरली। तो उसकी वजह से आई हैड टू रश टू वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब। सो वहाँ पर ऐसा हुआ है, आई विल जस्ट मेंशन दी हैंडल यूट्यूब की, यूट्यूब अकाउंट था एक, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम एग्जैक्टली ऑफ द डॉक्टर, बट उन्होंने बहुत अच्छे से सिस्टम्स का काइंड ऑफ क्रैश कोर्स था मेरे लिए। तो वो मैंने यहाँ पर आई एम अ बिग फैन ऑफ वॉचिंग वीडियोस एंड टेकिंग नोट्स। मुझे नोट्स लेना हर चीज़ का बहुत पसंद है बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं नोट्स लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा याद होता है। सो जो वीडियोस मैंने देखे हैं और जिसके मैंने नोट्स लिए हैं कौन से यूट्यूब चैनल से, आई एम जस्ट मैंशनिंग इट हियर, यू गाइज कैन ऑल्सो जस्ट गो एंड वॉच एम। 1 या 2 दिन में अगर बैठोगे लगातार वीडियोस देखोगे एंड मेरे तरह अगर आप लोग भी नोट्स ले लोगे ना, सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, आई एम टेलिंग यू गाइज, ठीक है। तो मैंने देखिए फर्स्ट इसमें पढ़ने के बावजूद भी मैंने हिस्ट्री टेकिंग जो है वीडियो से फिर से देखा था बिकॉज दैट वाज सो इजी, ठीक है। उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन भी मैंने देखा था, दैट वाज आल्सो सो गुड, पिकल बल्कि एक वो था निमोनिक टाइप जिसमें सारा कुछ समझाया था, इट वाज रियली गुड। जिसके बाद एब्डोमेन, यस क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का भी मैंने वीडियो देखा था, जिधर जिधर से देखा है gonna mention everything there। देखिए एब्डोमेन का मेन इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन सब कुछ इन्होंने बताया है एक वीडियो में। आई गेस 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की एक वीडियो है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी लिया है मैंने, यू गाइस कैन सी, आई एम नॉट जस्ट शोइंग ऑल द प्रूफ्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के भी नोट्स लिए हैं मैंने, वो क्रैश कोर्स काइंड ऑफ वीडियो में। देन CNS के भी लिए हैं मैंने, ओके। CNS में भी सारा कुछ, क्रेनियल नर्व्स का एग्जामिनेशन, ये क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन एक मैम ने बताया था, कोई कॉलेज से बिलोंग करती है वो, स्टूडेंट पर करके बताया था उन्हें, सो दैट वाज सो गुड, आई एम मेंशनिंग ऑल दी हैंडल्स, ठीक है। देखिए मैंने पूरा क्रेनियल नर्व्स का भी वहीं से पढ़ा है। देन CNS का भी एक सर ने बताया था पेशेंट्स को एग्जामिन करते हुए, प्रैक्टिकल भी बताया था, उसमें भी सेंसरी, मोटार, रिफ्लेक्सेस का सब कुछ था। सो दैट वाज ऑल अबाउट मॉडर्न पार्ट, मतलब इतना तो काफ़ी रह जाएगा। तो देखिए एक समरी बताती हूँ कि मॉडर्न के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो पीजे मेहता से हिस्ट्री टेकिंग जनरल एग्जामिनेशन पढ़ लो, देन वॉच दीज क्रैश कोर्स काइंड ऑफ, छोटे से आधा घंटा या 40 मिनट्स का कुछ वीडियोस होंगे। टेक डाउन योर नोट्स इफ़ यू आर अ फैन ऑफ, इफ़ नॉट, अगर आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है, के लिए बहुत अच्छा है कि आपको सिर्फ वीडियो देखना यू फील इज गुड। आप ऐसे भी कर सकते हो, वीडियोस देख के आप पीजे मेहता से भी यू कैन जस्ट स्टडी दो सिस्टम्स, बट अकॉर्डिंग टू मी बहुत टाइम जाएगा और ये बहुत वास्ट है, यू वुडंट बी एबल टू कंप्लीट बिकॉज अदर सब्जेक्ट्स भी है, राइट। सो व्हाट आई वुड प्रिफर, व्हाट आई हैव प्रिफर, यू कैन डू द सेम। तो क्या हो गया, हिस्ट्री टेकिंग जनरल एग्जामिनेशन, पूरे सिस्टम्स के नोट्स यहाँ से, ठीक है। सो दैट्स हाउ मस्कुलर सिस्टम और जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम मैंने ज़्यादा इनटू डीपर जाके पढ़ा नहीं बिकॉज दैट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। हमने एक करता है ना स्टूडेंट रिसर्च की कौन से सिस्टम से कहाँ से ज़्यादा आंसर्स आएंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च मी एंड माई फ्रेंड्स डिसाइडेड कि जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम ज़्यादा नहीं आ रहा है, सो वी जस्ट केप्ट इट एट अ ग्लैंस। मैंने थोड़ा सा ChatGPT से एंड थोड़ा ऐसे ही अगर छोटे से
कुछ माइंड मैप काइंड ऑफ नोट्स रह गए, सो आई जस्ट हैड माई एक ग्लैंस टाइप मैंने देख लिया था, बट आई कुडंट स्टडी दैट ऑल इन डीप. सो द मेन सिस्टम्स विच आई स्टडीड वर GIT, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेशन, CNS. सो दैट वॉज इट अबाउट सिस्टम्स एंड मॉडर्न पार्ट ऐसा पढ़ा है मैंने. ठीक है, और क्लियर? एनी डाउट्स देन यू कैन DM मी. नॉट टॉकिंग अबाउट दी यूनानी उर्दू वाला पार्ट. उसमें व्हाट आई डिड इज के पहले तो सर ने नोट्स लिए थे, राइट. तो स्टार्टिंग वाला जो बॉक्स था अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन है और उसूल इलाज की इम्पोर्टेंस वगैरह है. सो उसके नोट्स थे मेरे पास जो सर ने हमको एक क्लास ली थी. सो आई स्टडीड फ्रॉम देयर. उसके बाद फॉर ऑल दी अदर टॉपिक्स लाइक बोल, बराज, नब्ज, ये 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट लीव देम एट एनी कॉस्ट. ये पढ़कर ही जाना है. सो आई स्टडी दैट फ्रॉम उसूल तिब. ठीक है, तो इसमें नब्ज मुरक्कबा, बॉल के अक़साम, रंग के एतबार से, देन बराज का सब कुछ इसमें है, वट एवर. फिर उसूल इलाज भी इसमें है, बट आई डिडंट स्टडी उसूल इलाज फ्रॉम हियर. आई ओनली यूज्ड उसूल तिब टू स्टडी नब्ज, बॉल एंड बराज. दैट्स इट. Now talking about उसूल इलाज, my senior shared one PDF with me. 60 पेजेस का PDF था, जिसमें उसूल इलाज के रिलेटेड 2 बॉक्सेस है, राइट. तो उसमें से मोस्ट ऑफ द कंटेंट, मेजर सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ के इसमें सारा कुछ अवेलेबल है. फॉर लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन दिस वॉज दी बेस्ट. आई विल शेयर दिस PDF ऑन टेलीग्राम. ठीक है, तो इसमें देखिए सुए मिसाज, इस्तेफ्राग, उसूल इलाज की डेफिनेशन, फिर हर सिस्टम से रिलेटेड कैसे कैसे उसूल इलाज करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के, तनफ्फुस के, देन फिर अमराज रहम के, अमराज रास, अमराज बा, एवरीथिंग, अमराज जिगर, हर चीज़ का अमराज निज़ाम तनफ्फुस, सबके उसूल इलाज इसमें मौजूद है लिखे हुए. सो या उर्दू पार्ट के लिए आई ओनली वेंट थ्रू दिस 2 उसूल तिब, दिस PDF, एंड जो फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन था वो तो मेरे सर के नोट्स में से मैंने पढ़ लिया था. सो दैट वाज इट अबाउट उर्दू वाला पार्ट. सो दैट्स हाउ आई ट्राई टू कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल. और जितना इम्पॉर्टेंट था वो तो छोड़ना ही नहीं है. PYQ से एक बार रिफ़र कर लो आप लोग, बिकॉज वैसे तो पैटर्न पूरा नया आया है. इवन माई लेक्चरर्स वर्जंट श्योर कि कैसा आएगा. सो वी ऑल वर इनडिसिसिव बिकॉज अनएक्सपेक्टेड होगा ये हमारे लिए भी. फर्स्ट टाइम हमारे बैच से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है ना NCISM का. सो या बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ऑल गुड. एग्जाम्स वर प्रीटी गुड. सो या नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है. सो यू विल हैव 20 MCQs. दिस इज माई क्वेश्चन पेपर बाय द वे. तो 20 MCQs होंगे. MCQs वर ऑल्सो नॉट बैड गाइज, अच्छे ही थे MCQs. तो MCQs वर गुड. 20 MCQs आते हैं. देन फिर SAQs आएंगे आपको 8, 5 मार्क्स ईच. देन लॉन्ग आंसर जो है LAQ वो आएंगे आपको 10 मार्क्स ईच, 4 आएंगे. सो दैट्स हाउ योर पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स विथ नो चॉइस. सारा कुछ लिखना होता है. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न आया है, इसमें उर्दू भी आया है. दैट्स द रीज़न आई आस्क्ड यू गाइस कि आप सिर्फ उर्दू स्किप करके मॉडर्न नहीं पढ़ सकते. So that's how I studied bedside clinics का modern and Urdu part. I hope it was helpful. So yeah, that's pretty much it. All the best for your exams. Bye.